नमस्कार बच्चों। पूर्व में हमने कवितावली के साहित्यिक परिचय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य कला का परिचय, साथ ही कवितावली के कथानक के संबंध में चर्चा की। शास्त्रीय दृष्टि से साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आज हम रस की बात करेंगे। रसो वैसे, कोई भी काव्य रचना हो, रस उसका प्राण है। रस का अर्थ होता है आनंद, आनंद की उपलब्धि। कवितावली में सभी रस अपने अपने वैभव के साथ हैं। वीर रस इस ऊंचाई से कवितावली में वर्णित है कि उस युग के बहुत कम कवि इस सीमा का स्पर्श कर पाए होंगे। श्रृंगार भी अपने पूर्ण सौंदर्य पर है। बाल सौंदर्य से यह कृति प्रारंभ होती है और सीता के शील सौंदर्य तक का पूर्ण निखार हमें इस कृति के पद वर्णनों में मिलता है। हास्य, व्यंग्य, शांत रस के संदर्भ में कबीर सभी रस हमें दिखाई देते हैं। रौद्र भी है और विभत्स का भयावनापन भी वर्णनों में पाया जाता है। करुण रस के सफल दर्शन भी इस कृति में होते हैं। प्रथम लेते हैं श्रृंगार। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के, भूपति ले निकसे अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभे, नवनील सरोरुह से बिकसे। कवितावली के बालकांड से है ये पद। अब हम संयोग श्रृंगार, जहाँ राम दूल्हा बने हुए हैं और सीता दुल्हनी के रूप में है, उसका वर्णन। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, बेद जू वाजुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुनी सुधि भूली गई, करी टेक रही पलटारत नाही। वियोग श्रृंगार भी इस रचना में दिखाई देता है। जोग कथा पठई ब्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी, ऊधोजू क्यों न कहे कुबरी, जो बरी नटनागर हेरी हलाकी इत्यादि। वीर रस, जिनमें धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, सभी प्रकार के वीर रस संबंधी स्वरूपों का इसमें दिग्दर्शन है। एक उदाहरण लेते हैं। युद्धवीर। हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सो संघारे घोरे, रथिन सो रथ बिदरनी बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, है रानी फौजें भय रानी जातू धान की। करुण रस की बात करते हैं। शिथिल स्नेह कहें कोसिला सो, मित्रा जू सो, मैंने लखी सौती, सखी भगिनी ज्यों सेई है, कहे मोही मैया कहो मैंने मैया, भरत की बलैया ले हों, भैया तेरी मैया कैकेयी है। अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात भी इस रचना में कई स्थानों पर है। जब वर्णन आश्चर्य में डाल दे, विस्मय पैदा होने लगे, वहाँ अद्भुत रस होता है। हास्य रस भी है, रौद्र भी है और भयानक भी है। भक्ति विभत्स भी है। भक्ति का प्रमुख केंद्रीय रस होता है शांत रस। उत्तरकांड
शांत रस के उदाहरणों से आप्लावित है। बारी तिहारु निहारी मुहारी भये परसे पद पापु लहोंगो, ईसु वे शीस धरों पे डरों, प्रभु की समता बड़े दोष दहोंगो, बरु बार ही बार शरीर धरों, रघुवीर को वे तब तीर रहोंगो, भागीरथी बिन वो कर जोरी, बहोरी न खोरी न लगे सो न कहोंगो। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति परक यह रचना कवितावली कवित्तों की अवली है, कवित्तों की दीपावली है, कवित्तों का संग्रह है। इसमें रसो वैसय के रूप में सभी रस सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुलसी भक्ति रस के मान सरोवर में डूबे रहने वाले भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। रस का सृजन भक्त हृदय से स्वाभाविक होता है, जो उनकी रचनाओं में भी शब्दों के साथ भावों को उंडेलने में सक्षम होता है।